नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले 2-3 दिनों से मानसून ठहरा हुआ है, आगे बढ़ा ही नहीं है। और भारतीय मौसम विभाग की जो मानसून प्रोग्रेस का मैप है वो सीधा संकेत है कि 29 मई के बाद मानसून आगे बढ़ा ही नहीं। यानी मानसून की हवाओं में कमजोरी आ गई है, ब्रेक सी लग गई है। मानसून ने ब्रेक ले लिया है। आप समझिए कि 29 मई के बाद मानसून आगे बढ़ा ही नहीं। मानसून अपनी जगह पर टिका हुआ है। देश का एक बड़ा इलाका मानसून का इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर यह मानसून जो रुका हुआ है, यह अब 12 जून के बाद ही आगे बढ़ेगा। और अभी तो मानसून का झमाझम फेज बाकी है, क्योंकि जो पहला दौर था उसमें हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हुई। साथ ही साथ दक्षिण भारत में, खास तौर पर वेस्टर्न घाट के इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया और उसके बाद मानसून थम गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और यह स्थिति चिंताजनक है। चलिए आपको अब हम दिखाते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। इस समय की जो सैटेलाइट की ताजा तस्वीर है, वह तस्वीर सीधा सीधा उत्तर भारत में कई जगह पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, पंजाब में बादल छाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बादलों का जमावड़ा है और कई जगह बादल छाए हुए। और यहाँ पर जो स्थिति है, इसमें निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जो मौसम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत के तमाम इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, लेकिन उसके बाद हवाओं की डायरेक्शन है वह बदल जाएगी। अब अगले 24 घंटे की बात करें तो किस तरीके से कहाँ बारिश होगी, सीधा सीधा हमारे दर्शक देख सकते हैं। यानी जो हिमालय इलाके हैं वहां पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जगह जगह बारिश होने की संभावना है। और साथ ही में यहां उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें राजस्थान के भी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, पूर्वी राजस्थान का इलाका, इन सभी जगहों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। और उसके बाद देखिए 5 तारीख की स्थिति। 5 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत में जगह जगह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती रहेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख से बारिश में काफी कमी आ जाएगी। देश के ज्यादातर इलाकों में पछुआ हवाओं का जोर रहेगा। उत्तर भारत का उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाएगी। 7 तारीख की स्थिति देखिए, उत्तर भारत में पछुआ हवाओं का जोर हो जाएगा, गर्मी फिर बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके, राजस्थान के इलाके, इन सभी जगहों पर गर्मी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, गर्मी तेजी पर होगी। आइए अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख निश्चित तौर पर उत्तर भारत में तेज हवाएं, तेज पछुआ हवाएं गर्मी बढ़ा देंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात के इलाकों में गर्मी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख की स्थिति देखिए, हिमालय पर्वत पूरी तरीके से धूप खिली होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के इलाकों में आसमान पूरी तरीके से साफ, तेज धूप, पछुआ हवाएं चलेगी, यानी गर्मी से बेहाल हो जाएंगे लोग। अब बात 10 तारीख की कर लेते हैं। 10 तारीख को देखिए, गर्मी फिर से बढ़ेगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर गर्मी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख की स्थिति देखिए, 11 तारीख से मानसून की हवाएं आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ जाएगी।
लेकिन पश्चिमी भारत पूरी तरीके से गर्म रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, यानी बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। लेकिन 12 तारीख आते आते एक बार फिर से मानसून कहीं ना कहीं दोबारा तेजी पकड़ेगा। मानसून की हवाओं में थोड़ी ताकत आ जाएगी। दक्षिण भारत में एकाएक बारिश बढ़ जाएगी, साथ ही साथ नेपाल में जगह जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। और 13 तारीख आते आते देखिए मानसून का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र मुख्य भूमि की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर असर रहेगा। यानी जो मानसून है एक नए अंदाज में दोबारा तेजी पकड़ेगा और तेजी पकड़कर कई इलाकों में अपना असर दिखाएगा। यानी जो मानसून ठहरा हुआ था एक बार फिर से 12 तारीख के बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और 13 तारीख से कई इलाकों पर झमाझम मानसून की बारिश देखी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके।